दीनदार है। मैं तो किसी शादी में जाता ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है, जाता ही नहीं, जाऊंगा भी नहीं। क्या जाऊं अपने कौम की बच्चियों के सरों पे बेदुपट्टे सर देखने जाऊं? क्या जाऊं? फिटिंग के लिबास देखूं बेटियों के अपने जाके? क्या देखने जाऊं? वहीं पे भाई खड़ा है, वहीं पे बाप खड़ा है और बेटी उसके सामने बेपर्दा है। क्या देखने जाओगे आप? वो जब गई अपने बाप भाई की जनाजे पर तो बिल्कुल पर्दे में थी। किसी ने कहा बाप भाई शहीद हो गए, जना तेरा पर्दा अभी तक सलामत। कह लगे जिस पर्दे के लिए ये शहीद हुए हैं उनकी बेटी उसी पर्दे को नहीं अपनाएगी क्या? वाह वाह। मगर देखो मैंने वसीयत कर दी, अल्लाह का शुक्र है, आप भी गवाह रहना। मैं सैयद हूं मगर वसीयत कर चुका हूं। अगर फलस्तीन की उसमें से किसी एक लड़की का एक जूता मुझे मिल जाए तो मैं अगर मर जाऊं तो मरने के बाद मेरी कब्र के अंदर मुझे जब रखा जाए ऊपर मेरे सीने के ऊपर वो जूता रख दिया जाए ताकि मेरे मरने के बाद मेरा अल्लाह मुझे मेरी बख्शिश करे। कौन लड़कियां? वो जो फलस्तीन की बच्चियां, उनके बयान सुभान अल्लाह। क्या बयान दिया मालूम? हम जब रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं और फिर बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। कब बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता ना, उतार के सोते हैं। कहा हम इस वजह से सोते हैं, ऊपर से जब बम गिरते हैं ना तो घर मोहल्ले मलबे में तब्दील हो जाते हैं। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारे लाशें निकाली जाएं तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दे नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर की बेटी सैयदा से जब मुलाकात हो तो हम अर्ज़ कर दें, ए हुजूर की साहबजादी आप गवाह रहें, हमारे बच्चे भूख से मर गए, सबकी लाशें निकल गई मोहल्ले के मोहल्ले, मगर हमने न कुरान छोड़ा न पर्दा छोड़ा। मेरी बहनों, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, बचपन में आशिक रसूल बनाओ। आला हजरत फरमाते हैं औरत अगर अपने बच्चे को दूध पिलाते वक्त दुरूद भी पढ़ दे, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देगा। कब मेरे भाइयों बचाओ अपने ईमान को। आप सबसे कह रहा हूँ, मेरा वक्त ये बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात मेरी भाइयों, बस मेरी बहनों, अल्लाह के रसूल का विसाल हुआ है और 6 महीने के बाद हुजूर की बेटी दुनिया से गई है। हुजूर की बेटी का नाम क्या है? सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा, खातून जन्नत। इकबाल कहता है ये मशलें कौन खातून जन्नत? मेरा आला फरमाते हैं खून खैरुल रसूल से है जिसका खमीर। वाह वाह वाह, उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, आय हाय, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं आला हजरत नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर और नूर, नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर। सुभान अल्लाह। 6 महीने तक मुस्कुराई नहीं। हजरत अली कहते हैं हुजूर के विसाल के बाद सरकार की तुरबत पे जाती थी रात में और मिट्टी उठाई और सूंघी और कहा लीजिए अली आप भी सूंघिए। मेरे अब्बा की तुरबत में मिट्टी इतनी खुशबू वाली है जो इसे सूंघेगा कभी मुश्क की खुशबू भी अच्छी नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह। 6 महीने तक मुस्कुराई नहीं। मेरी बहनों को बताओ मौत करीब आ रही है। हुजूर की बेटी से मोहब्बत करो, अम्मी आयशा सिद्दीक़ा की से मोहब्बत करो, सैयदा खतीजतुल कुबरा से मोहब्बत करो, ये तुम्हें बचाएंगी जहन्नम से। ये बंबई की बेहुदा, ये जिन्होंने तुम्हें फिटिंग का लिबास पहनना सिखाया, तुम्हारी हया का जनाजा निकाल दिया, ये तो तुम्हें जहन्नम में लेके जाएंगे। जिन्होंने तुम्हारी हया का जनाजा निकाल दिया, जिन्होंने तुम्हारे जिस्मों पे टाइट लिबास पहनवा दिए, ये तो सब यहूदियों के एजेंट है कमबख्त। तुमने इसको समझा नहीं। हुजूर की बेटी आज थोड़ी मुस्कुराई है तो हजरत अली ने कहा क्या हुआ? 25-26 साल की तकरीबन उम्र है यही सैयदा फातिमा। इंतकाल के वक्त में हुजूर के बाद मुस्कुराई कभी? हजरत अली ने क्या हुआ आज, कुछ तबीयत ठीक है? क्या तबीयत नहीं, बात ये मेरा आज इंतकाल हो जाएगा। आज मैंने अपने अब्बा को ख्वाब में देखा है। क्या देखा? कि मैंने देखा अब्बा कुछ ढूंढ रहे थे। बहुत समझदार लोग हैं आप, इतने समझदार शीशगढ़ में मैंने पहली बार देखे माशाल्लाह। मैं खत्म कर रहा हूँ। अरे नहीं, अरे आप लोग यार कैसे लोग हैं? नहीं है तो जैसे वैसे ही है, मगर ये जगह यहाँ कम है। शोर ना करो ना, आराम से सुन लो।
बस 2 मिनट की बात और रह गई है, जरा दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। करम का मरकज अता सरापा जनाबे ज़हरा जनाबे, वाह 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 वाह। और नबी की सूरत नबी की सीरत नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। क्या कहने, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने, वाह वाह सुभान अल्लाह। अब सुनो, मैं अपनी बहनों से यही गुजारिश कर रहा हूं, अपनी जिंदगी को आप भी तब्दील कीजिए और इंशाल्लाह तब्दीली आएगी, आएगी ना इंशाल्लाह। आखिरी बात ये कर रहा हूं, आखिरी बात, क्योंकि थोड़ा सा मेरे बाद अभी अदनान मियाँ साहब जो कि बरेली शरीफ से तशरीफ लाए हैं और वो अमीन शरीयत के नवासे, वो भी आएंगे माशाल्लाह। और मोहम्मद अली फैजी साहब जो कि हिंदुस्तान के बड़े डिमांडेबल शायर हैं इस वक्त, सुना है उनका, आपने सुना है उनका? कई कलाम पढ़ते हैं माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा। अल्लाह, अभी मदीने से वो भी आए, 3 दिन हुए उनको भी, फिर रमज़ान में भी जाऊंगा मैं भी। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला भाई आप लोगों को हाथ जोड़ूं आपके सामने, 2 मिनट खामोश रहो, मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। कोई मैं आप जहां बैठे हो वैसे ही बैठे रहो, हम आपको कोई इतनी देर 1 घंटा हो गया समझाते समझाते, आप लोग भीड़ की वजह से परेशान है, मुझे पता है आप अच्छे लोग हैं, मगर भीड़ इतनी है कि आप परेशान हैं, क्या करेंगे बताइए। बस 2 मिनट रुक जाइए, बस कोई आपकी गलती नहीं इसमें बैठी, बस मैं आपसे कर रहा हूं उससे पहले कि मौत आ जाए, और मौत चूंकि बता के नहीं आती तो हम लोगों को तौबा कर लेनी चाहिए। अच्छा देखें आप, अल्लाह के रसूल एक नमाज फर्ज पढ़ते हैं और 3 मरतबा आप जो है तौबा करते हैं, हालांकि हुजूर के सदके से हमारे सबके गुनाह बख्शे जाएंगे। सरकार तो गुनहगारों के शफी है, वाह वाह मगर सरकार हमारी तालीम के लिए वाह। है ना, तो तौबा करनी चाहिए हम लोग। एक औरत मूसा अलैहि सलाम के जमाने में, अगर आप लोग 2 मिनट रुक जाएं तो मैं अपनी बात पूरी कर दूं, बस कोई मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, बरकत अता फरमाए, बड़े अच्छे लोग। अल्लाह आप सबको मदीना दिखाए, अल्लाह आप सबको काबा दिखाए, अल्लाह आप सबको इमाम हुसैन का रोज़ा दिखाए, बोलो अल्लाह सबको गौसे आज़म का रोज़ा दिखाए। अल्लाह ताला इन सारे उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस हमारे जितने उलमाए शीशगढ़ हैं सबको बरकतें अता फरमाए। बिलखुसूस मैं मुफ्ती साहब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के वसीले से इनको लंबी उम्र अता फरमाए, और जिनकी बीमारी की मैंने खबर सुनी है अल्लाह उनको भी शिफा अता फरमाए, और हम सब में जो बीमार हैं अल्लाह सबको सैयद मुर्तज़ा मियाँ की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। मैं बस ये, मूसा अलैहि सलाम के ज़माने में एक औरत है, बस आखिरी बात, वो आई एक आदमी के पास, कहने लगी मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे दे दे। उसने कहा मैं तो एक औरत एक रात में बुलाता हूँ नहीं, मुझे जिना करने की आदत है, तू पसंद करता हूँ तुझे, तू आ जाना मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं ये बुरा काम करनी है, वापस चली गई। मगर जब बच्चे रोए, माँ कुछ लेके आई, माँ कुछ लेके आई, तो बच्चे जब रोए तो उसके जो उसके जज्बात बेचारी के परेशान हुए, और वो जाके बोली मैं रात को आ जाऊंगी, फिलहाल मेरे बच्चे ज्यादा बीमार हैं, तू मुझे खाने को दे दे, जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना। खिला पिला के रात में आके, और वो दरवाजा बंद है, ये जिना करने के लिए आगे जा रहा है, वो कांप रही है और कांपे जा रही है, डरी जा रही है, खौफ ऐसे, और ये आगे बढ़ के इसके हाथ लगाता है। जैसी हाथ लगाया, उसके मोटे मोटे आंसू गरम गरम चेहरे से नीचे गिरे। रोती क्यों है, ड्रामा करती है, मैंने तुझे पैसा नहीं दिया? कब पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। का मतलब यह है कि जब मैं सजदा करती हूँ ना, तब भी मेरा रब मुझे देखता है, और जब मैं आज जिना करने आई हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। तो मैं उससे मैं यही कह रही हूँ, करीम रहीम, कमजोरों पे करम करने वाले, तेरी बंदी कभी जिना नहीं की, तू इस पर गवाह है कि मैंने कभी जिना नहीं किया। आज मेरे बच्चे अगर मजबूर न होते और मैं ममता के हाथ मजबूर न होती तो कभी ये बुरा न काम न करती। मुझे माफ कर दे मौला, मुझे माफ। वो ऐसे रोई फूट फूट के, उसका दिल धुल गया। रो के बोली जा, वो बोला जा, तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, चली जा। वो तो चली गई। ये सजदे में गिर के बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया मैंने उसको,
फिर भी वो इतना डरती तुझसे, और मैं तो कितना बड़ा डकैत हूं, तो मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, तो तेरे जैसा करीम। वो रो धो के सो गया। सुबह का दरवाजा दस्तक हुई, तो बोला कौन का दरवाजा खोले। दरवाजा खोला, कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे बैठो रहो, बैठो रिसालत, रहो, बैठो रहो, एक मिनट बैठो। नारे गौसियत, मसलक आला बैठो रहो, एक हजरत शायर हिंदुस्तान मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला। आप लोग बैठे रहे, ऐसे ही बैठे रहे। एक मिनट बैठ जाओ भाई, आप लोग बहुत बैठ जा, बैठ समझदार जा, लोग। बेटा बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, बेटा बैठ जा, बैठ जा। आवाज बिल्कुल बंद, खामोश हो जाए। जगह देते हैं स्टेज पे मोहम्मद अली भाई के लिए। इधर आ जाइए मोहम्मद अली भाई, इधर आइए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप हाँ माशाल्लाह, मुझ में ज्यादा हो गया। एक मिनट, एक मिनट भाई, भाई भाई जरा एक मिनट। कोई बात नहीं, मैं ही करूंगा। आप बस मुझे 1 मिनट का वक्त देंगे आप लोग? मुझे 1 मिनट बर्दाश्त और कर लेंगे? बस यहाँ बैठे। जी हजरत। 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1 मिनट खामोश हो जाओ। आप में से जितने गैरतमंद लोग हैं सब खामोश हो जाए, बेगैरतों को इजाजत है बोलते हैं। इधर इधर इधर, ए भाई, आप लोगों में से जो गैरत वाले लोग हैं खामोश हैं। क्योंकि हुजूर के जिक्र में थोड़ा अदब तो जरूरी है, बस पूरा अदब जरूरी। आपने मेरी पूरी बात जो है ना, जितने मैंने करनी थी सारी आपकी इस ये मैनेजमेंट ने सारी मेरी बात पे जो है ना बहुत अच्छे से आप लोगों ने ये सब किया है। आप लोग भैया खामोश हो जाओ, थोड़ी देर हो जाओ। आप लोग ये समझते हैं खाली तकरीर ऐसी होती है, ऐसा नहीं है। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। आपको ऐसा लगता है कि ये मौलाना लोग खाली ऐसी बात करते हैं, इनकी सुनो ना सुनो, ऐसा नहीं है। बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है जब इस तरह की चीजें आती हैं। खैर मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस वो आखिरी बात अल्लाह की रजा के लिए बयान करके खत्म कर रहा हूं। दरवाजे पे दस्तक हुई तो उसने कहा कौन है? दरवाजा खोलें तो सामने हजरत सैयदना मूसा अलैहि सलाम खड़े थे। उनका मेरा नाम मूसा है और अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। उसने कहा मूसा अल्लाह मुझे सलाम नहीं कहेगा, मैं तो इस इलाके का सबसे घटिया इंसान हूं, जिना करता हूं, बदकारी करता हूं, हर रात एक नई लड़की के साथ बदकारी करता हूं, मुझे अल्लाह सलाम कैसे कहेगा? मैं तो बड़ा घटिया इंसान हूं। रोने लगा मूसा, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। मूसा ने कहा कोई नेकी तूने की है? पूरी बात बता के रात वाली रोने लगा। मूसा ने कहा कितना रोया था रात? कहा मेरा पूरा चेहरा भीग गया था। मालूम है क्या कहा मूसा ने? अल्लाह ने मुझे भेजा है और अल्लाह ने फरमाया जा मूसा मेरे बंदे से कह देना वो जो रात रो रहा था ना, तो उसके आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। वो कहता है बस एक बार रो ले, मरने से पहले एक बार रो ले। गौसुल आजम फरमाते हैं जो अल्लाह के सामने रोना नहीं सीखा उसे तो इस्लाम की हवा तक नहीं लगी। अमीरों को अपने दर्द सुना के रोने वालों, कभी रब के सामने रो के देखो। कभी बड़े बड़े मंत्री शंत्रियों के सामने रोने की तमन्ना रखने वालों, कभी अपने रब के सामने रो के देखो। मौला अली फरमाते हैं जो रब के सामने रोता है वो सब के सामने नहीं रोता। क्या बात है, वाह 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 वाह। हाँ, तौबा किया करो अपने रब से। बस मेरी तकरीर हो गई जो मुझे करनी थी। हाथ उठा के बताओ इस शीशगढ़ में यहाँ कितने लोग नीचे ऐसे बैठे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताओ।